बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चों और बड़ों, मेरा आपको सलाम। कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शलजम आलू। सर्दियों की ये पहली सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और ये पहली सब्ज़ी होगी मेरी ये सर्दियों की मुनासबत से। और इसमें मैंने थोड़े से प्याज ले लिए हैं और मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून जो है ना ये सिर्फ डाल दी। और बहुत आसान है, जल्दी जल्दी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून से ज़्यादा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने काट लिया है रफली सा, जैसा मर्जी काट लें, इसका कोई मसला नहीं है। और फ्राई कर लिया था और इसमें ये सारे मैंने मसाले डाल दिए। उसमें साथ तो थोड़ी सी भी मैं पानी डालूंगी कि जल ना जाए। ये 1.5 किलो मेरा शलजम थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया काट के। और इसको बॉईल करने के बाद इसको मैंने मैश नहीं करना, बस मैंने इसको पानी से वो निकाल दिया है। और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है। यहाँ मैंने दरमियाने साइज के 3 आलू ले लिए थे, काट लिया इनको भी बारीक बारीक ऐसे। और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ इसको मैं आलू को थोड़ा सा मसाले में भूनूंगी। ये 2 मिर्चों के बराबर इसका पेस्ट है, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी कि थोड़े से आलू नरम हो जाए। ये 4 मिनट के लिए इसमें इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दूंगी। और 4 मिनट के बाद फिर मैं इसे शलजम जो मसाले डालने हैं वो डालूंगी। ये इतना गल जाए, थोड़े थोड़े हाफ गल जाए। यहाँ हमारे आलू काफी हद तक गल चुके हैं और इसमें हम ये शलजम शामिल कर देंगे। यहाँ हमने थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करने के साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्चें भी डाल देंगे, 3-4 हरी मिर्चें डालेंगे। यहाँ हम 4 चम्मच इसमें दही के शामिल करेंगे, 4 से 5। और 1 टेबल स्पून में इसमें चीनी शामिल करूंगी। और ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, ये शामिल कर दूंगी। और बिल्कुल मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और इस पर दम पे लगा दूंगी 6-7 मिनट के लिए। ये हल्की आंच पे मैं दम पे लगा दूंगी और इंशाल्लाह ये 5-6 मिनट में तैयार हो जाएगा। यहाँ हम शलजम खोल के देख रहे हैं और हमारे शलजम का सालन तैयार हो चुका है। आप नए आने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें